हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसकी जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, लिंग यानी पेनिस की। मैं आपको आज वो फैक्ट्स बताऊंगा शायद जिसको जानने के लिए आप हर जगह चीजें सर्च कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 66% आदमी अपने पेनिस साइज से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिंग का साइज छोटा है। मगर सच्चाई ये है कि 90% लोगों के लिंग का साइज 4 से 6 इंच के बीच ही होता है और एवरेज साइज 5.1 इंच है इरेक्शन के बाद। और सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जिनका साइज 7 इंच से ज्यादा होता है। दूसरा मिथ ये है कि लोग ये मानते हैं कि जितना आपका पेनिस का साइज बड़ा होगा उतना ही सेक्स के अंदर फीमेल को मजा आएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि अगर पेनिस साइज ज्यादा बड़ा होगा प्लेजर के बजाय पेन आएगा। और हाँ, ज्यादा छोटा होगा तो भी इशू आएगा। तो आपका पेनिस साइज एक एवरेज होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि इरेक्शन का तो बता दिया, मगर बिना इरेक्शन के क्या एवरेज साइज होना चाहिए? इसका कोई भी प्रमाण नहीं है क्योंकि बिना इरेक्शन के पेनिस का साइज डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर आप सर्दियों में अपने नुन्नू को देख रहे हो और आपको बहुत शर्म आ रही है कि इतना छोटा है, तो फिक्र ना करें। जितनी सर्दी होगी बिना उत्तेजित हुए वो छोटा ही रहेगा। जब भी हम पोर्न या ब्लू फिल्म देखते हैं तो उसे देखकर लोग सच मान लेते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए या इतनी देर तक खड़ा रहना चाहिए, जबकि पोर्न का असलियत से कोई वास्ता नहीं है। जो भी पॉर्न मूवी में दिखाया जा रहा है वो सब बहुत सी दवाई खाकर और अलग अलग कैमरा के एंगल से बड़ा दिखाया गया है। वो एक फैंटेसी है, ना कि असलियत। तो खुद को निराश ना करें। पेनिस या लिंग ऐसा अंग है जिसमें बोन नहीं होता। जी हाँ, इसमें किसी भी तरह की कोई भी हड्डी नहीं होती है, मगर फिर भी पेनिस फ्रैक्चर हो सकती है, खासकर जब आप कॉबॉय पोजीशन ट्राई कर रहे हो जिसके अंदर वुमेन महिला पार्टनर आपके ऊपर हो। इसमें आपकी नसें जो हार्ड हो रही होती है वो फट जाती है और आपका लिंग बैंगनी कलर का हो जाता है। उसमें सूजन आ जाती है और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो दिखाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपको अपने लिंग में काफी उत्तेजना महसूस होती है। ऐसा ज्यादातर 15 साल के या उनसे बड़े उम्र के लड़कों को भी होती है। ऐसे में जब ये बच्चों को भी होता तो तर्क दिया जाता है कि भोजन अच्छे से ना पचने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नींद में रैपिड आई मूवमेंट REM के दौरान या कोई गहरा सपना देखने की स्थिति में ऐसा होता है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये रैपिड आई मूवमेंट क्या है? जबकि पुरुषों को आरईएम से संबंधित इरेक्शन होना सामान्य बात है। इस तरह का इरेक्शन दिमाग के उस हिस्से के सक्रिय होने के कारण होता है जो सेक्सुअल इरेक्शन के दौरान निष्क्रिय रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा ऐसा नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण भी होता है। जब कुछ कोशिकाएं नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है तो शरीर के इस हिस्से तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और लिंग के खड़े होने का कारण बनता है। जब भी कहा जाता है कि किसी को इरेक्टल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसे सुबह के समय सेक्स करना चाहिए, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और धीरे धीरे की प्रॉब्लम भी कम होने लग जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका पहला इरेक्शन आपके गर्भ में ही होता है। रैंडम आई मूवमेंट जो पिछले फैक्ट में मैंने बताया, उसी की वजह से कई रिपोर्ट्स में पाया गया है कि भ्रूण यानी फीटस को भी फुल इरेक्शन हुआ है मां के गर्भ में ही। पेनिस का साइज जितना दिखता है वो उससे ज्यादा है। जितना वो बाहर है उससे ज्यादा वो आपकी बॉडी के अंदर है। जब आप ऊपर से अपना पेनिस देख रहे हैं, ये सोचिए कि जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा आपके अंदर है। तो आप खुश हो सकते हैं कि आपका साइज बड़ा है। जितना धुआं फूकोगे उतनी नामर्दी और नपुंसकता का खतरा आप में बढ़ेगा। एक रिसर्च के दौरान यह सिद्ध हुआ है कि जितनी सिगरेट आप पियोगे उतने ही बेड पर आपकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी। तो अगर आपको सेक्स एंजॉय करना है तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। आपने ये महसूस किया होगा कि आपके दोनों अंडकोश का साइज अलग होता है और कभी कभी आप घबरा भी गए होंगे कि कहीं आप में कोई बीमारी तो नहीं। अरे घबराइए नहीं, सभी के अंडकोश समान नहीं होते। एक ज्यादा लटका हुआ होता है और दूसरा कम लटका हुआ होता है, ताकि चलते हुए या कोई एक्टिविटी करते हुए वो आपस में टकराए नहीं। तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। क्या आपको पता है आपकी एवरेज स्पीड इजेकुलेशन की जब आप स्पर्म छोड़ते हो उसकी 46 किलोमीटर पर आवर होती है? ये स्पीड एक एवरेज स्पीड से ज्यादा है जो एक आदमी के भागते वक्त होती है।
मतलब आपके स्पर्म्स आपसे ज्यादा स्पीड से भागते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कुछ इसी तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।